अब दूसरे विश्लेषण में, जैसा कि हमने पहले क्लास में 4 क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। आर्थिक क्रिया क्या है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, और धन संबंधी और दुर्लभता संबंधी विचारधारा, फिर विनिमय, फिर विनिमय को समझाया था। अब विनिमय के माध्यम से निवेश को भी समझाने की कोशिश किया था। आज हम एक क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट टाइप में देता है और कभी कभी लॉन्ग टाइप में देता है। तो शॉर्ट करने का ढंग भी आपको सीखना होगा, समझना होगा। वो सब प्रैक्टिस पर होता है, वो सब बताया जाता है। जहाँ तक लॉन्ग टाइप लिखना है तो वो जो पॉइंट्स दिया गया है उसको आप चाहें तो अपने ढंग से पढ़ के उसको 2-4 लाइन बढ़ा के आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, ऑब्जेक्टिव टाइप में बताया गया होगा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा और 4 भाग में बांटकर इसका विश्लेषण और अध्ययन किया है। सबसे पहला है अर्थशास्त्र में धन संबंधी विचारधारा। धन संबंधी विचारधारा को आप अभी समझ ही चुके हैं। धन संबंधी विचारधारा अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ ने दिया, और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में धन को सबसे अधिक महत्व दिया, और उनका मानना है कि धन ही अर्थशास्त्र का रूट है, अर्थशास्त्र की धन एक जड़ है। यदि हम धन को ही सब कुछ समझ लें तो इससे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि इंसान धन के लिए पैदा हुआ है या धन इंसान के लिए पैदा हुआ है। तो एडम स्मिथ ने जो धन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उसके कहने से ये निष्कर्ष निकलता है कि इंसान धन के लिए पैदा हुआ, जबकि ये सही नहीं है। इंसान धन के लिए पैदा नहीं हुआ, यानी इंसान को कम महत्व दिया और धन को ज़्यादा महत्व दिया। यदि देखा जाए, गौर किया जाए, तो इंसान धन के लिए नहीं बना है, बल्कि धन इंसान के लिए बना है। वो धन जो इंसान के, जो मानव के कल्याण में काम नहीं आए, उस धन का कोई महत्व नहीं। तो गोया एडम स्मिथ के अनुसार धन को काफ़ी महत्व दिया गया है और मानव कल्याण या मानवता या मानव की अवहेलना की गई है, जबकि होना ये चाहिए कि धन से अधिक महत्व है मानव, यानी धन वही महत्वपूर्ण है जो धन के मानव कल्याण में काम आए। तो आप देखिए, एडम स्मिथ के विचारधारा को आप पढ़िए, 2-3 लाइन 4 लाइन हमने आंसर में डील किया होगा, उसको आप 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन अपना बढ़ा के उसको समझ सकते हैं वो कहना क्या चाहता है। उसको लिखने का अपना ढंग होना चाहिए आपको। दूसरा है कल्याणवादी विचारधारा। एडम स्मिथ के बाद दूसरी विचारधारा मार्शल ने की। उसमें 2-3 नाम आए होंगे। कल्याण संबंधी विचारधारा में 2-3 नाम, मार्शल है, पिगू है और कैनन। इन तीनों विद्वानों ने अर्थशास्त्र में एक विचारधारा दिया है, एक कंसेप्शन दिया है, जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। कल्याणवाद यानी अर्थशास्त्र में मानव कल्याण को महत्व देना चाहिए। जैसा कि अभी हम बताया था कि धन का कोई माने नहीं यदि वो मानव कल्याण में के काम नहीं आया, यानी धन से अगर मानव को कोई लाभ ही नहीं है तो वो धन किस काम का है। रखा हुआ कहीं पर धन, किसी बक्से में, किसी अलमीरे में, किसी ट्रेजरी में धन रखा हुआ है और उस धन से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तो उस धन का कोई महत्व नहीं है। गोया
ये विचारधारा मार्शल पीगू और कैनन ने जो दिया है, ये विचारधारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और हम समझते हैं कि एडम स्मिथ से ज़्यादा मजबूत कंसेप्शन, मजबूत विचारधारा मार्शल पीगू और कैनन ने दिया है, जिसको उन्होंने कल्याणवादी विचारधारा कहा है। यानी धन ये मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि धन धन के लिए, धन धन के लिए नहीं, धन मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर इस आंसर को पढ़ लिया जाए तो हम समझते हैं कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब तीसरा विचारधारा है दुर्लभता संबंध। इस पर भी अभी हमने आपको बताया कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी विचारधारा दिया है। दुर्लभता का मतलब रेयर, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, आसानी से मिले नहीं। आपको बताया गया है कि धन हो या संसाधन, ये सीमित, और जो चीज़ सीमित होती है वो इंसान को आसानी से प्राप्त नहीं होती। तो धन भी सीमित है और संसाधन भी सीमित है, इसलिए ये आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जो चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती है उसी को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दुर्लभ कहा है। तो धन भी दुर्लभ है और संसाधन भी दुर्लभ है। अब आप देखिएगा विकास केंद्रित विचारधारा, एकदम ये नया कंसेप्शन। इस विचारधारा को सैमुअल्सन ने दिया है। विकासवादी या कल्याणवादी, ये विकासवादी विचारधारा, विकास केंद्रित विचारधारा का कंसेप्शन सैमुअल्सन ने दिया है। इस बात को, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, चलिए वो भी ठीक है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, चलिए वो भी ठीक है। अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंधी सिद्धांत, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो अर्थशास्त्र में धन आया, मानव कल्याण आया, और अर्थ जो है या धन है या साधन दुर्लभ है। तो क्या हम दुर्लभ संसाधन से, सीमित संसाधनों से का बेहतर उपयोग करके, सदुपयोग करके हम अपना डेवलपमेंट, अपना विकास नहीं कर सकते? जैसे हम एक एग्जाम्पल दिया, शायद इस नोट्स में दिया या नहीं, कि जैसे मान लिया जाए किसी के पास सीमित साधन है, सीमित धन है। अगर वो सीमित साधन को, सीमित धन को बहुत बेहतर ढंग से उसको उपयोग में लाए तो वो सीमित साधनों से भी विकास कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो सीमित साधनों का, दुर्लभ संसाधनों का रोना नहीं चाहिए। संसाधन हमेशा दुर्लभ होते हैं, संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, और हमको इन्हीं सीमित संसाधनों में अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रगति को, अपने विकास को आगे बढ़ाते रहना है। तो गोया ये विचारधारा जो है सैमुअल्सन का, ये बिल्कुल न्यू विचारधारा, विकास केंद्रित, यानी हमारा ध्यान जो हो वो विकास पर केंद्रित, यानी हम सीमित संसाधनों को इतना बेहतर ढंग से उसको उपयोग में लाएं, यूटिलाइज करें उसका, कि हमारा डेवलपमेंट अवरुद्ध नहीं हो, हम आगे बढ़ते जाएं, मेरा विकास निरंतर आगे की ओर अग्रसर हो। तो गोया ये चारों विचारधारा अपने आप में महत्वपूर्ण है, और अंतिम विचारधारा जिसको विकास केंद्रित विचारधारा कहा गया है, ये विचारधारा सैमुअल्सन ने दिया है और कहा है कि हमको सीमित संसाधन में ही आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। हमने आपके सामने इतनी सारी बातें रखी, और ये लगभग मेरे हिसाब से 5वां क्वेश्चन था। अब आप आइए 6ठा और 7वां क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक और व्यवसायिक महत्व। देखिए हर सिद्धांत का, हर विचारधारा का एक सैद्धांतिक महत्व होता है। सिद्धांत का मतलब थ्योरी और व्यवहार का मतलब प्रैक्टिस।